बयान दिया था। आज राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको जवाब दे दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी के रूप में राहुल से देश बहुत कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकतंत्र के प्रति राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। राहुल गांधी जब यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को अपमानित करते हैं और जब भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। राहुल गांधी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको मनु को जानना है तो अर्थवेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। दरअसल राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों के गूंज प्रोग्राम में लड़कियों से कहा था कि उन्हें मनुस्मृति के बंधन तोड़कर आगे आना चाहिए। योगी आज इसी का जवाब रायबरेली से दे रहे थे। मैं बहुत चौंक हूं उन चीजों को देख करके। मैं भी पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनु स्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं। भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कह रहा है? देखिए, राहुल गांधी ने जेनजी को साथ लाने की कोशिश की तो योगी ने आज जेनजी को लेकर भी राहुल पर बड़ा हमला बोला।
योगी ने कहा कि राहुल देश के बच्चों को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। योगी ने रायबरेली में अर्बन नक्सल का भी जिक्र किया। कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल के हाथों नई पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, भारत की विरासत को बर्बाद कर रहे हैं। योगी ने कहा कि कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर पीएम मोदी के खिलाफ बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। जिस बच्ची ने मोदी को गाली दी, बाद में उसने और उसके माता पिता ने माफी भी मांगी। राहुल क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि बाद में बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी शर्मिंदा हों। भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े। आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया, और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। तो देखिए, यूपी चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ फुल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। योगी ने आज रामनगरी अयोध्या में कांग्रेस के मछली भोज का भी मुद्दा उठाया। योगी ने कहा कि एकादशी के दिन अयोध्या में मछली भोज करके कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया। कांग्रेस को अयोध्या की पवित्रता की परवाह नहीं। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंचे थे। रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद अजय राय गोसाईगंज में कांग्रेस समर्थक रामदयाल निषाद के घर आयोजित कार्यक्रम में गए थे। बताया गया कि यहां अजय राय के स्वागत समारोह में पहुंचे लोगों के लिए मछली भात भोज का आयोजन किया गया था। अब इस पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। कह रही है कि सावन में श्री राम की नगरी अयोध्या धाम के अंदर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में जिस तरह से मछली भोज का आयोजन किया गया वो बेहद निंदनीय है। कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए। आप सुनिए अयोध्या धाम में कांग्रेस के मछली भोज पर योगी ने क्या कहा। आपने कल देखा होगा कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी।
अब योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ क्यों कहा, तो इसके पीछे की तस्वीर आप देखिए, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। ये गोसाईगंज की तस्वीर है, जिसमें अजय राय का स्वागत किया जाना था। अजय राय अपने कार्यकर्ता के घर पर पहुंचे थे और इस स्वागत समारोह में मछली भोज का इंतजाम किया गया। बाकायदा मछली भोज जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, मछली बनी हुई है, इसके साथ साथ भात परोसा जा रहा था। इसी को लेकर अब पूरी की पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद आखिरकार मछली भोज का इंतजाम क्यों किया गया, ये सनातन का अपमान है। अब मसला बड़ा विवाद हुआ तो अयोध्या में मछली भोज पर अजय राय ने सफाई भी दे दी। उन्होंने कहा निषाद समाज के नेता के कार्यक्रम में गए थे, मछली बनवाना खिलाना उनका काम था। बीजेपी निषाद समाज को अपमानित कर रही है। मछली खाते मेरा कोई फोटो है तो दिखा दे। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहां पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहे, और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और वही निषाद समाज ने भगवान राम को वनगमन जब हुआ था भगवान राम का, निषाद राज ने उनको नैया से पार कराकर उनकी मदद की थी भगवान राम की। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। मुख्यमंत्री अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और अगर नहीं है तो योगी जी फिर अब गेरुआ वस्त्र पहन कर झूठ बोलना बंद करिए और तत्काल इस्तीफा दीजिए और मठ में जाइए। अब देखिए, मसला बढ़ चुका है, विवाद बढ़ चुका है। बीजेपी इसे सनातन के अपमान के तौर पर नैरेटिव करने की कोशिश कर रही है। तो अजय राय अपनी सफाई में कह रहे हैं कि निषाद समाज के कार्यकर्ता के घर पर मैं गया था, उस कार्यक्रम में मैं गया था, और निषाद समाज मछली पकड़ते हैं, मछली पालते हैं और मछली खाते हैं। तो क्या निषाद समाज का अपमान योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं या पूरी की पूरी बीजेपी कर रही है, ये आरोप अजय राय ने लगाया। और साथ ही साथ ये भी क्लेम कर दिया कि मैं इस कार्यक्रम में गया था और फिर वापस लखनऊ आ गया था। अगर कोई फोटो है मछली खाते हुए तो बीजेपी जरूर दिखाए। यूपी की सियासत में महाराष्ट्र के ऑटो ड्राइवर्स की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र में टैक्सी, ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा का काम चलाऊ ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर उनके मराठी ज्ञान का टेस्ट भी हो रहा है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला किया। अखिलेश कह रहे हैं कि हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान और उत्थान होना चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मुंबई में बीजेपी के उत्तर भारतीय नेता हैं या भ्रष्टाचार में लीन होकर ठंडे पड़े हैं। अगर ऐसा ही है तो मुंबई महाराष्ट्र की बीजेपी घोषित कर दे कि वो किसी हिंदी, ब्रज, बुंदेली समेत अन्य भाषा और बोलियों का एक भी वोट नहीं लेगी। महाराष्ट्र में अब मराठी भाषा नहीं जानने वाले ड्राइवर ऑटो टैक्सी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि मुंबई पुलिस और आरटीओ की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है कि ड्राइवर्स को मराठी का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए ड्राइवर के लिए टेस्ट का अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके जरिए पता लगाया जा रहा है कि जिन ऑटो टैक्सी ड्राइवर को बोलचाल लायक मराठी भाषा नहीं आती, उन्हें 30 दिनों का नोटिस जारी करके मराठी भाषा सीखने का मौका दिया जा रहा है। ड्राइवर्स को पहले नोटिस देकर 3 महीने में मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी मराठी नहीं सीखने पर लाइसेंस और बैज को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसे लेकर इंडिया टीवी की टीम ने जायजा भी लिया। मुंबई में रिक्शा चालक हो या टैक्सी चालक, उन पर मराठी भाषा का जो सामान्य ज्ञान है वो होना चाहिए, बोलचाल की मराठी आनी चाहिए। इसको लेकर आरटीओ सख्त है और कदम उठाने शुरू कर दिया। हमारे साथ कुछ टैक्सी चालक हैं, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? सिंटू मदन मोहन दुबे। अच्छा, सिंटू जी ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, मतलब यूपी से हैं? मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पट्टी से। जी सर। तो यहाँ कितने साल से टैक्सी चला रहे हैं? मैं यहाँ 2014 से ड्राइविंग कर रहा हूँ। जी। मराठी आती है? मराठी हमको आती है, जितनी आती है हम बोलने की कोशिश भी करते हैं और बोलते भी हैं साहब से। मतलब अगर मैं पूछूं कि कुठे जायचं, मला अंधेरीला जायचंय, येणार का? हो, येणार। किती वेळ लागणार अंधेरी जायला? डिपेंड आहे ट्रॅफिक वरती। ट्रॅफिक कमी असेल तर लवकर पोहोचणार, जास्ती असेल तो थोड़ा वेळ लागेल। ये मराठी आपने कैसे सीखी? मैं लोगों से बात कर करके सीखा हूँ, जितनी आती है। प्रॉपर मराठी जो मराठी लोग हैं उनकी तरह शुद्ध तो नहीं बोल सकता, लेकिन जितनी आती है उतनी कोशिश करता हूँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम खान। अब्दुल कलाम खान जी, कहाँ से हैं आप?
यूपी से हूँ सर। कहाँ से सर? यूपी से। कौन सा यूपी जिला? गाजीपुर जिला का हूँ। गाजीपुर से है। कितने साल से टैक्सी चला रहे हैं? अब 32-35 साल हो गया। तो मराठी बोल लेते हैं? थोड़ा बहुत जानता है, जैसे जैसे कोटे जाय छे, दादर जाय छे, बसो, ये सब। और क्या? तो आपसे पूछा गया मराठी में बात करने के लिए? आरटीओ ने पूछा? नहीं, अभी आया टीओ तो कुछ पूछा नहीं है। बहुत से लोगों को ये कर रहा है, तो बहुत से लोग ये कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सीखना चाहिए, मगर ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आप यही है। अब इतना जल्दी बताइए, पोपट बुढ़ा हो जाएगा तो कितना सीखेगा? कोई माहौल होना चाहिए ना उसके लिए। ऐसा नहीं है, मगर कोशिश करना चाहिए कि हाँ सीख ले, ऐसा नहीं है। तो ये जो जबरदस्ती कर रहे हो सही नहीं? ये गलत है, ये गलत है। किसी के पास कोई भी स्टेट अगर कोई गलत करे अपने भाषा के लिए तो ये गलत है। हाँ, सीखना चाहिए, बोलना चाहिए। हर स्टेट का भाषा बोलना कोई खराब बात थोड़े है। जबरदस्ती नहीं होनी? नहीं, जबरदस्ती नहीं। रोजी रोटी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरे पेट पर किसी का लात थोड़ी मारना चाहिए। तो फिर आप लोग छोड़ के जाएंगे कि रहेंगे? अरे ऐसा कैसे छोड़ के जाएंगे? जब 32-35 साल हो गया तो और 2-4 साल चाहिएगा। तो गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं ये नहीं लागू होना चाहिए। आप हमको सुविधा दें, कहीं खोल दे, हमको 100 रुपया 50 रुपया हम चले, हमको सिखाएं। अगर ऐसी बात है तो सीखेंगे, ऐसा थोड़ा है कि नहीं सीखेंगे। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला है। गाजीपुर से। कितने साल से टैक्सी चला रहे हैं? 20 साल हो गया। नाम क्या पूरा आपका? जमशेद खान। जमशेद खान जी, ये बताइए मराठी बोल लेते हैं? वो जो 15-16 क्वेश्चन दिए हैं वो तो 2 दिन में ही याद कर लिया। आरटीओ टेस्ट लिया मैं, उसमें पास भी हो गया, सर्टिफिकेट भी मिला है। अब सबसे बड़ी सर्टिफिकेट मिल गया आपको? हाँ, सर्टिफिकेट मिल गया है। क्या क्या जरा मराठी में बोलिए। उसमें था, कोई पैसेंजर बोले कि कुटे जाई छे, मतलब नहीं, जैसे कपरेट जाना है तो बोलते हैं कपरेट जाई छे, तो मैं बोलूंगा बस हाँ चलिए बैसिए, नहीं तो फिर बोलेंगे मीटर चालू के ले, मैं बोलूंगा मीटर चालू केला है। ये सब जो है वो याद है, लेकिन समस्या ये है ना कि जब ये आरटीओ कहीं नाकाबंदी में पकड़ रहे हैं तो अब दूसरा क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब इतना जल्दी तो हम लोग ये रहता है, जैसे 15 क्वेश्चन है 2 दिन में याद कर लिया, और भी पता चलता कि ये पूछेंगे तो वो भी हम लोग याद कर लेते, लेकिन अब उसके लिए थोड़ा टाइम। हाँ, सर्टिफिकेट मिल गया है। सर्टिफिकेट मिल गया? हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपको अभी क्या रहेंगे यहीं पे कि यूपी जाना पड़ जाएगा? देखिए, अब जो आरटीओ वाले बोला है वो तो मैं पास किया हूँ, सर्टिफिकेट भी मिला है। अब उसके बाद भी अगर भेज देंगे तो बात अलग हो गई। उसके बाद अब मान लीजिए कि जैसे वो आरटीओ वाले ने हमको ये किया है, सर्टिफिकेट देखिए मिल गया है। दिखाइए। ये एक प्रमाण पत्र इनको मिला हुआ है, महाराष्ट्र शासन परिवहन विभाग राज्य मराठी विकास संस्था, इनका नाम भी यहाँ पर है, मोहम्मद खान लिखा हुआ है, और इन्होंने पास किया हुआ। ये इसमें क्या नाव? दत्तात्रेय। पूर्ण नाव? दत्तात्रेय भार्गव नांदगावकर। नांदगावकर। इनको मराठी आती ही होगी क्योंकि वो नांदगावकर है। क्या नाम है भैया जी? क्या नाम? मोहम्मद सब्बीर। कहाँ से हैं? यूपी से। जी। कौन सा जिला? गाजीपुर। तो मराठी आती है? हाँ, तो यार जैसे आप बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा जी। जैसे पैसेंजर पूछता है कि मेरे को मला नरीमन पॉइंट जायचं है, हाँ तो या बसा। हाँ, अच्छा, जैसे थोड़ा बहुत आता है, अभी सीख जाएगा। तो मराठी सीखा है आपने जाके आरटीओ में? हाँ, 1 दिन गया था मैं वहाँ पे, 1 दिन क्लास किया। 1 दिन क्लास की। सर्टिफिकेट मिला? जी, मिला है। अच्छा, तो अभी बोल लेते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो बोलते हैं। तो मराठी की जो जब सख्ती है, जो सीखनी ही चाहिए जो कह रहे हैं, तो क्या ठीक है, ऐसा चलना चाहिए? सही है, अच्छा है। तो मराठी तो अच्छा है, सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। हाँ, अभी तो अच्छा है। ऐसा तो नहीं कि ये सख्ती की वजह से आप छोड़ के चले जाएंगे? ऐसी कुछ बात नहीं है, बहुत बढ़िया है, सीखना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर ये बता दें कि कुर्ला में ऑटो चालकों ने बंद का ऐलान कर दिया है। मराठी भाषा की अनिवार्यता के विरोध में बंद का ऐलान किया गया है। ऑटो नहीं चलाकर विरोध जता रहे हैं ड्राइवर। दरअसल महाराष्ट्र में दिक्कत हो रही है ऑटो चालकों को, या कैब चालकों को, या रिक्शा चालकों को। वो लोग जो
मुंबई में अलग अलग राज्यों से आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई दिल्ली से गया है। ऐसे लोग जो मराठी भाषा नहीं जानते हैं, उन पर यह अनिवार्यता कर देना कि मराठी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ है और अब लोग अपनी रोजी रोटी पर संकट की बात कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी हुंकार भर रहा है। जेल से छूटे अब्बास अंसारी फिर चैलेंज दे रहा है, कह रहे हैं कि उनकी रगों में मुख्तार का लहू है। अभी बुरा समय चल रहा है लेकिन जल्द ही वक्त बदलेगा। मैं अब्बास अंसारी हूं, मैं मऊ सदर का विधायक हूं, मैं अंसारी परिवार का एक सदस्य हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उसी मुख्तार अंसारी का बेटा हूं और रगों में जो भी लहू है वो आपकी अमानत है। जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना, ये वादा है मेरा आपसे। ये मत सोचिएगा कि आज वो आपके बीच में नहीं है तो ये साम्यवादी मनोवादी ताकत आपके ऊपर जुल्म और अत्याचार कर कर पीछे हट जाएगी और वहां पर बैठे हम मुक्त दर्शक बन के बैठे रहेंगे। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरे लगों में भी वही लहू है जो आपने अपने बेटे, अपने भाई मुख्तार अंसारी को दिया था। कहल जाला कि बुरा समय जब चले ले तो ऊंट के ऊपर बैठे बौने आदमी के भी कुकुर काट ले। तो ये हमारा वह समय चला था। जब हमारा समय चला था तो दोनों लोग का उतने समय बाद तनी बच बचा के काट ला जा। और अब खबर भोपाल से है। भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी को लेकर आज चौथे दिन भी अनशन पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती 2025 के वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और नए पद की 2025 की भर्ती से काउंसलिंग कराने की मांग कर रहे हैं। 21 अगस्त से भोपाल के नीलम पार्क में इनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। वहीं एक छात्र नरेंद्र राजपूत ने अन्न जल भी छोड़ दिया है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज महिला अभ्यर्थी राखी लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। मध्य प्रदेश के सीएम और शिक्षा मंत्री से अपने लिए राखी का तोहफा मांग रही हैं। नीलम पार्क में अभ्यर्थियों के भारी जमावड़े को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मौके पर तैनात है और स्थिति पर नजर बनाए। पूरे देश में इस वक्त जैन अल्फाल लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जैन जी और जैन वाई यानी वो जो 40 साल से ऊपर के हो चुके वो भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथा दिन है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में, जहां अपनी मांगों को लेकर वर्ग 2 और वर्ग 3 के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर धरना कर रहे हैं। चौथा दिन है और हाथों में इस वक्त आपको ये राखी दिखाई दे रही है। मांग साफ है, आने वाली जो रक्षाबंधन का त्योहार है उनकी मांग है कि तमाम इन लाड़ियों की मांग है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह उन्हें पद वृद्धि का जो है वो तोहफा दें इस रक्षा बंधन के मौके पर। सर, हम ये राखियां जो है वो मोहन भैया के लिए लाए हुए हैं कि मोहन भैया जो है वो रक्षाबंधन पर पद वृद्धि का उपहार दें और हम मोहन भैया से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे एक भाई जो कि पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया है, कि वो जल्द से जल्द उनके प्राणों को बचा लें। भोपाल के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और 25,000 अतिरिक्त पद बढ़ाने की मांग की है, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3,000 पद बढ़ाने की मांग की है। ये अभ्यर्थी अभी तक 13 बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने भोपाल में मोर्चा संभाला और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। अब भोपाल में आमरण अनशन भी शुरू हो गया है। नीलम पार्क में नरेंद्र राजपूत अन्न जल त्याग कर बैठे हैं। उन्होंने 21 अगस्त रात 12 बजे से खाना नहीं खाया और पानी भी छोड़ दिया। उनके आमरण अनशन के 72 घंटे होने वाले हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक बातचीत का कोई प्रतिनिधि उन तक नहीं पहुंचा है। यहां बैठे हुए ऐसे ही अभ्यर्थी को जो निर्जल, जिन्होंने व्रत किया हुआ है, निर्जल व्रत है एक तरीके से, हम उनसे बात कर लेते हैं। कितने घंटे हो गए? सर, हम रात 21 तारीख की 12 बजे के बाद से ही पानी और खाना सब छोड़ दिया है। क्या मांग है यार तुम्हारी? छोटी सी मांग लेकर आए थे सर। तुमने क्या क्या पढ़ाई की थी? सब कुछ किया है सर। बताओ क्या क्या? सर, हमारी मार्कशीट में हमने BA किया है, MA किया है,
डीएलएड हमने डाइट से किया है, जहाँ से टॉपर करते हैं। BA MA डीएलएड सब किया है, उसके बाद भी नहीं मिल सर हम डाइट से डीएलएड किए। डाइट मतलब समझते हैं ना आप, जो जिला टॉपर आते हैं जहाँ पे जिले के टॉप लोग आते हैं सर, जहाँ पे जिले के टॉप लोग, वहाँ से हमने डीएलएड किया है। कितने नंबर आए थे तुम्हारे 12th में सर? हम अभी ये इसमें एग्जाम में कितने परसेंट? 94.4% है, जो अभी ज्यादा थे, इन्होंने रिजल्ट रिवाइज में कम कर दिया।